नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र वाजपेयी जनमत के संस्करण में आपका स्वागत करता हूं। आज एक चेतावनी भारत के लिए देखने में आई और ये चेतावनी आई है अमेरिका की तरफ से। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के परिप्रेक्ष्य में अमेरिका ने रूस के ऊपर काफी आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं और उसके जो साथी देश हैं वे भी उसका पालन कर रहे हैं। अमेरिका ने दबी जबान इस बात पर एतराज व्यक्त किया था कि भारत रूस से जो तेल खरीद रहा है, कच्चा तेल सस्ती दरों पर, उसे नहीं खरीदना चाहिए। किंतु भारत ने जब उसके सामने ये तर्क रखा कि ये खरीदी वो पहले से ही करता चला आ रहा है, लिहाजा इसे यूक्रेन संकट से ना जोड़कर देखा जाए, तब अमेरिका ने भी एक तरह से उसको अपनी सहमति दे दी थी। लेकिन गत दिवस अमेरिकी प्रशासन के एक अधिकारी ने ये संकेत दिया है कि अमेरिका अब रूस से किसी भी प्रकार की खरीदी किए जाने वाले देशों पर भी प्रतिबंध लगाने की सोच रहा है और उसने भारत को भी ये चेतावनी दी है कि आप पहले जितना तेल खरीदते थे वो तो ठीक है, किंतु संकट का लाभ उठा करके रूस आपको जो सस्ता कच्चा तेल दे रहा है उसकी मात्रा आप ना बढ़ाएं, अन्यथा यह भी कहा गया कि कभी चीन ने आपके ऊपर हमला किया, ऐसे में रूस आपके काम नहीं आएगा। इसका सीधा सीधा अर्थ यह हुआ है कि अमेरिका ने हमें इस बात की धमकी दी है कि भविष्य में यदि चीन और भारत के बीच में किसी तरह के संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है तो न केवल सैन्य मोर्चे पर अपितु कूटनीतिक मोर्चे पर भी वो हमारे साथ नहीं आएगा। और उसकी चेतावनी के पीछे जो संकेत छिपा है वो ये है कि चूंकि रूस और चीन इस दौरान काफ़ी निकट आए हैं अमेरिका के विरुद्ध मोर्चेबंदी में, और चीन ने भी यूक्रेन संकट के दौरान तटस्थ रहने का जो रवैया अपनाया, उसको देखते हुए ये कहना गलत तो नहीं है कि रूस अब चीन का खुल करके विरोध करने के पहले भी सोचेगा। लेकिन जहां तक अमेरिका की चेतावनी या धमकी का प्रश्न है, तो मुझे लगता है कि आज की जो वैश्विक परिस्थितियां हैं उनमें अमेरिका भी इस स्थिति में नहीं रह गया है कि वो भारत जैसे विशाल उपभोक्ता वर्ग वाले देश को इस तरह से डरा या धमका सके। यहां तक कि चीन, जो कि वैचारिक दृष्टि से एक गैर प्रजातांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक परंपरा व्यवस्था वहां नहीं है, एक ही पार्टी का साम्यवादी शासन है, बावजूद उसके अमेरिका अभी तक चीन को पूरी तरह दबाने में असफल रहा है। और विश्व की जो बाजार व्यवस्था है, जो WTO के जो समझौते हैं, उनके तहत अमेरिका किस अधिकार से इस तरह के प्रतिबंध भारत पर लगाएगा या अन्य देशों पर लगाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो उसने हमको धमकाया है कि चीन से उत्पन्न होने वाले किसी भी संभावित खतरे के समय वो आपके साथ नहीं खड़ा होगा। और चूंकि चीन और रूस के बीच में काफी निकटता है, इसलिए रूस भी शायद भारत का पहले जैसा साथ न दे। इस धमकी के पीछे जो पृष्ठभूमि है वो संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित है, जहां रूस, चीन और अमेरिका, इन तीनों के पास वीटो का अधिकार है। और बीते 5-6 दशक में जब भी भारत के समक्ष इस तरह की कोई परिस्थितियां पैदा हुई हैं, चाहे वो चीन की तरफ से हुई हो चाहे पाकिस्तान की तरफ से, रूस ने सदैव भारत के पक्ष में वीटो अधिकार का उपयोग कर अमेरिका और ब्रिटिश लॉबी को जो है शिकस्त दी है। तो निश्चित रूप से यदि यूक्रेन संकट में भारत ने तटस्थता का रुख अपनाया तो ये उस पिछले एहसानों का बदला तो है ही, साथ में इस बात का भी संकेत है कि विश्व की राजनीति में अब हम अपना स्वतंत्र दृष्टिकोण रखने में भी सक्षम हैं। किंतु अमेरिका की धमकी को भी हमें सस्ते में नहीं लेना चाहिए। आप लोगों को याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे और वो इतनी गोपनीयता के साथ किए गए कि अमेरिका सहित दुनिया के सारे जो जासूसी उपग्रह हैं वो हमारे उस परमाणु परीक्षण को पहले से परखने में पूरी तरह विफल हुए और अमेरिका इससे बहुत बौखलाया और उसने तत्काल भारत के ऊपर आर्थिक प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी।
उसकी देखा सी कि पश्चिमी जगत के जो अमेरिका समर्थक राष्ट्र हैं, जापान जैसे देश भी उसके साथ है, उन सब ने भारत पर प्रतिबंध लगाए। किंतु संकट के इस दौर में भी भारतीय कूटनीति के प्रभाव स्वरूप भारत ने अंततः अमेरिका को इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि उसे वो प्रतिबंध हटाने पड़े। आज जो माहौल पूरे दुनिया में बना हुआ है और तीसरे विश्व युद्ध की आहट कभी कभी हमें सुनाई देती है, तो अमेरिका द्वारा इस तरह की बात करने से मुझे लगता है कि न केवल वैश्विक कूटनीतिक संतुलन बिगड़ेगा, अपितु दक्षिण एशिया की राजनीति पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। अमेरिका की एक बौखलाहट ये भी है कि कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी अमेरिका को जी भर के कोसा। आपको ये याद होगा कि यूक्रेन संकट के शुरू होते ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान दौड़े दौड़े मॉस्को गए थे और उन्होंने वहां पाकिस्तान का समर्थन रूस को दिया। हालांकि इसके पीछे पूरी तरह से चीन का भी हाथ था, क्योंकि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है वहां का, उसमें पाकिस्तान के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इस तरह के संकटों में किसी महाशक्ति के पक्ष या विपक्ष में जाए और अमेरिका से भी बुराई दे। लेकिन चूंकि चीन उसके पीठ पर हाथ रखे हुए है, इसलिए उसकी हिम्मत पड़ी। आज की स्थिति में अमेरिका की ये चिंता का विषय यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप में, विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में, आज अमेरिका के पास भारत को छोड़ करके कोई भी बड़ा ऐसा देश नहीं है जिसके भरोसे वो इस पूरे समूचे क्षेत्र में अपनी पैठ बना सके। हालांकि क्वाड समझौते के अंतर्गत भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान मिलकर के चीन के प्रभुत्व को चुनौती दे रहे हैं, किंतु अमेरिका की ये जो ताजा धमकी है, इसको देखते हुए ये कहना कठिन नहीं होगा कि अमेरिका इस पूरे समूचे क्षेत्र में नए सिरे से शक्ति संतुलन करने की सोच रहा है। आप सब जानते हैं कि भारत के 3 तरफ थे जो देश हैं, उनमें नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान, इन तीनों पर चीन का प्रभुत्व है। श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों आर्थिक बदहाली से गुजर रहे हैं और नेपाल की गिनती भी दुनिया के सबसे गरीब राष्ट्रों में होती है। ऐसे में समूचे एशिया क्षेत्र में यदि चीन को कोई चुनौती दे सकता है या चीन का हिम्मत के साथ सामना करना पड़ सकता है, कर सकता है सैन्य दृष्टि से भी, तो केवल भारत है। जापान के पास इतनी सैन्य शक्ति नहीं है, भले ही उसे अमेरिका का पूरा संरक्षण मिला हुआ। आज चीन की गिद्ध दृष्टि जो है ताइवान पर लगी हुई है। वो यूक्रेन संकट के निपटने का इंतजार कर रहा है। यदि रूस उसमें सफल हो गया तो दुनिया की राजनीति के जानकार ये कह रहे हैं कि वे चीन भी उसी शैली में जो पुतिन ने यूक्रेन में अपनाई, ताइवान पर सैन्य कार्रवाई करने का दुस्साहस कर सकता है। और उस दृष्टि से आज अमेरिका को भी ये सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए कि भारत जैसे मित्र राष्ट्र के ऊपर, भारत जैसे शक्तिशाली बड़े राष्ट्र के ऊपर, जो कि विश्व की आर्थिक महाशक्ति बन चुका है और सैन्य दृष्टि से भी काफी मजबूत है, जो चीन जैसी बड़ी ताकत को चुनौती देने की क्षमता रखता है, उस देश के प्रति अगर वो इस तरह का व्यवहार करेगा तो मुझे लगता है कि इससे अमेरिका के हित भी प्रभावित होंगे। आज भारत के लिए जो सबसे सुखद बात यह है कि जो भारतीय विदेश नीति है इस समय बहुत ही समझ करके संचालित की जा रही है और उसका हमें लाभ भी हुआ है। यूक्रेन संकट में यदि हम अमेरिका के पृष्ठपोषक बन जाते तो क्या होता, ये सोचने वाली बात है। लेकिन हमने जिस तरह से तटस्थता का भाव अपनाते हुए अपने राष्ट्रीय हितों का महत्व दिया, उससे भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ी है और भारत की ताकत भी बढ़ी है। ये सोचना कि अमेरिका हमें मदद नहीं करेगा, ये भी बहुत ख्याली पुलाव पकाने जैसा है, क्योंकि अमेरिका का जो इतिहास रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से हम देख रहे हैं, उसने कभी किसी देश का साथ नहीं दिया, बल्कि यूक्रेन के साथ ही देख रहे हम ताजा उदाहरण है। यूक्रेन की इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो रूस से तू तड़ाक करके बात करता। ये पूरी की पूरी जो दुरभी संधि है, ये अमेरिका की रची हुई है कि उसने पहले यूक्रेन को इस बात के लिए भड़काया कि वो राष्ट्रपति पुतिन से भिड़ जाए, और जब वो भिड़ गया तो नाटो में का सदस्य ना होने जैसा तकनीकी मामला निकाल करके और दूर खड़े होकर के तमाशा देख रहा है। तो भारत को अमेरिका की चेतावनी से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हम अपने बनाए हुए रास्ते पर चले। हमारी कूटनीति इस समय बहुत ही सही दिशा में जा रही है और जिस तरह से हम छोटे छोटे मामलों में आत्मनिर्भर होते चले जा रहे हैं, उसके कारण से हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ा है। और ये कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि अमेरिका की इस चुनौती का भारत बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण और साहस के साथ मुकाबला कर लेगा, क्योंकि आज भारत के पास इतनी शक्ति है कि आज दुनिया भर के सारे राजनयिक नेता दौड़े दौड़े भारत आ रहे हैं। इसी हफ्ते हमारे यहाँ अमेरिका, रूस, चीन, यूक्रेन, सभी के, इजराइल के प्रधानमंत्री आते आते रुक गए। सभी देश के राजनेता यहाँ भारत में आ रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भारत ही एक वैसा वह देश है
जो इस यूक्रेन संकट से पूरी दुनिया को उबार सकता है। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल फिर किसी नए विषय के साथ आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।